क्या आप जानते हैं कि कैसे हम साइंस का यूज़ करके एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को डेवलप कर सकते हैं? इस वीडियो में हम साइंटिफिकली प्रूवन वेज टू बी पर्suasive के बारे में बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं कुछ अद्भुत तकनीकों से जो कि आपकी पर्suasion स्किल्स को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल करके आप अपने पर्suasion प्रयास को सफल बना सकते हैं? बहुत पहले कुछ वैज्ञानिकों ने ये प्रयोग किया कि कैसे क्योंकि का उपयोग करके आप अपनी पर्suasion स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने ये प्रयोग एक फ़ोटोकॉपी की दुकान पर किया, जहाँ फ़ोटोकॉपी करवाने के लिए एक बहुत बड़ी लाइन थी। जब एक अजनबी ने लोगों से कहा कि मेरे पास 5 पेज हैं, क्या मैं पहले ज़ेरॉक्स यूज़ कर सकता हूँ? तो 60% लोग उसकी बात मान गए। वहीं जब उन्होंने क्योंकि का इस्तेमाल किया और एक अच्छा कारण दिया तो 94% लोग उनकी बात मान गए। उसके बाद उन्होंने क्योंकि का उपयोग करके एक खराब कारण दिया, फिर भी परिणाम लगभग वही रहा और 93% लोग उनकी बात मान गए। उन्होंने यह प्रयास एक बड़े स्टेक के लिए किया था। तब क्योंकि का यूज़ करने वालों को 24% सफलता मिली। जब ऑथर ने इसका यूज़ एक बड़े स्टेक के लिए किया, तब क्योंकि का उपयोग करने से उनको 24% सफलता मिली। जबकि उन्होंने इसका यूज़ एक वैलिड रीज़न के साथ किया, तब उनकी सफलता दुगनी हो गई। ये निष्कर्ष बताते हैं कि कैसे किसी को परsuade करने के लिए एक वैलिड रीज़न देना बहुत ज़रूरी होता है। क्या आप जानते हैं कि आप अपनी कमज़ोरी बताकर लोगों को परsuade कर सकते हैं? मैं जानता हूँ ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा। आइए इसे समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। करीब हाफ सेंचुरी पहले एक एडवर्टाइजिंग कंपनी डॉयल डेन एंड बर्नबैक को सबसे मुश्किल असाइनमेंट मिला, जिनमें उन्हें एक छोटी कार बनाने वाली कंपनी वॉक्सवैगन को अमेरिका में प्रमोट करना था। ये असाइनमेंट इसलिए मुश्किल था क्योंकि अमेरिका में ज़्यादातर बड़ी कारों का चलन था। वॉक्सवैगन की यूनिक मार्केटिंग कैंपेन की वजह से थोड़ी समय में ही वॉक्सवैगन बीटल एक मजाक उड़ाने वाली कंपनी से एक स्टेटस सिंबल वाली कार बन गई थी। इसकी सफलता उसके एड कैंपेन को जाती है, जो आज तक के इतिहास में सबसे बेस्ट है। अब समझते हैं उन्होंने ये जादू कैसे किया। एडवर्टाइजिंग कंपनी ने एड कैंपेन में कुछ अलग किया। जहाँ ज़्यादातर कंपनियाँ अपने प्रोडक्ट्स की ताकत बताती हैं, वहीं इस केस में उन्होंने अपने प्रोडक्ट की कमज़ोरी का उपयोग किया। उन्होंने कहा कि वॉक्सवैगन सुंदरता में दूसरी अमेरिकी कार कंपनियों के मुकाबले अच्छी नहीं है। उनके एड कैंपेन जैसे अगली इज़ ओनली स्किन डीप और इट विल स्टे अगलियर लॉन्गर बहुत बड़े हिट साबित हुए। इन एड्स ने कस्टमर के बीच ब्रांड को ट्रस्टवर्दी और ईमानदार साबित किया। वो अपना ट्रस्ट बनाने में इसलिए सक्सेसफुल रहे क्योंकि दूसरी कंपनी जहां अपनी कमियां छुपाती थी, वहीं उन्होंने ईमानदारी के साथ अपनी कमियों को सबके सामने रखा। अगर मैं आपको कहूं कि आप मिरर का यूज़ करके लोगों से वो करवा सकते हैं जो आप उनसे करवाना चाहते हैं, क्या आप मेरी बात मानोगे? नहीं ना। आइए समझते हैं इसी किताब में इसी अनोखे कंसेप्ट को। इसमें ऑथर ने एक बार एक्सपेरिमेंट किया जिसमें जब कोई बच्चा घर की बेल बजाता तो उस घर में रहने वाला एक असिस्टेंट उनको ग्रीट करता था और उन्हें कहता था कि टेबल पर एक जगह कैंडी की बाउल है, वहाँ जाओ और उनमें से एक ले लो। ऑथर ने यह पाया कि सिर्फ 33.7 बच्चों ने ही एक कैंडी उठाई थी, बाकी ने एक से ज़्यादा उठाई थी। बाद में उन्होंने इस कैंडी की बाउल के पास एक मिरर लगा दिया और जब भी कोई बच्चा उस बाउल के पास जाता और अपनी इमेज मिरर में देखता तो उसे उसकी मॉरल वैल्यूज़ याद आ जाती और वह चोरी नहीं करता। इस प्रयोग में सिर्फ 8.9 बच्चों ने ही चोरी की। इस तकनीक का यूज़ करके हम बहुत सारी जगहों पर जहां हमें सर्विलेंस की ज़रूरत हो, वहां मिरर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि नौकर हमारी दुकान से चोरी ना करे, तो हम पैसों के सामने एक मिरर प्लेस कर सकते हैं। अगर मिरर संभव ना हो, तो आंखों की तस्वीर भी लगाई जा सकती है। इससे जब भी नौकर मिरर में या फिर आंखों को देखेगा, तो उसका अपना मॉरल वैल्यू ट्रिगर हो जाएगा, जिससे वो अपने ही इमेज में गिरने से बचेगा। इसमें ऑथर बताते हैं कि उन लोगों को परsuade करना बहुत ही आसान होता है जो कम सोते हैं और थके हुए होते हैं, क्योंकि इससे सोचने समझने की शक्ति उस समय कम काम करती है। इसलिए इससे पहले कि वे उस स्थिति में पहुँचे जहाँ वो सही गलत को परख पाए, वो पहले ही गलत निर्णय ले चुके होते हैं। जैसे कि अगर एक मैनेजर को सबसे अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर को चुनना हो, तो ये संभावना कम ही है कि वो विश्वास करेगा जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर उसे कहेगा कि हम टॉप रेटेड हैं ग्लोबली, बल्कि वो थकान की वजह से उसके फेस वैल्यू पर जज करेगा
और उसे कॉन्ट्रैक्ट दे देगा। ये सिर्फ नींद और थकान तक सीमित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति डिस्ट्रैक्टेड हो तब भी वो इस तरह के डिसीजन ले सकता है। रिसर्चर्स ने एक प्रयोग में पाया कि जब भी डोर टू डोर सेल्समैन ने लोगों को कार्ड बेचना चाहा, जहाँ पर उन्होंने उनका प्राइस डॉलर में बताने के बजाय सेंट्स में बताया और ये भी कहा कि एक बहुत अच्छी डील है, तो कस्टमर डिस्ट्रैक्ट हो गए और उन्होंने आसानी से वो कार्ड खरीद लिए, क्योंकि इसमें सेल्समैन ने दो डिस्ट्रैक्शन बनाए, एक प्राइस डॉलर में ना बताकर सेंट्स में बताना और साथ ही इसे एक अच्छी डील बताना। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि जब भी आपको एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो आप ये इंश्योर करें कि आपकी नींद अच्छी हो, आप थके हुए ना हो और आप कॉन्सेंट्रेटेड रहें। ऑथर ने ये नोटिस किया कि किसी भी रेस्टोरेंट में जो भी वेटर कस्टमर के ऑर्डर को बिल्कुल रिपीट करता है, उसे उतने परसेंट चांस बढ़ जाते हैं ज़्यादा टिप्स के लिए। एक रिसर्च ने पाया कि जो भी वेटर अपने कस्टमर के शब्दों को रिपीट करते हैं, उनके बड़ी टिप्स के चांस लगभग 70% तक बढ़ जाते हैं। अब आप पूछेंगे, शब्द रिपीट करने से कोई किसी को कैसे परsuade कर सकता है? इसका कारण ये है कि हम यूजुअली उनकी तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं जो हमारे जैसे होते हैं। इससे एक तरह की लाइकिंग और एक बॉन्ड पैदा होता है सामने वाले व्यक्ति के लिए। इस टेक्निक का यूज़ आप अपनी किसी भी बड़ी डील में कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं शब्द रिपीट ही करना है, आप उनके मैनरिज्म को भी रिपीट करके उनके मन में साइकोलॉजिकली तरीके से अपने लिए लाइकिंग पैदा कर सकते हैं। एंड तक बने रहने के लिए मिलते हैं इसी चैनल के किसी और वीडियो में।